आज 7 जनवरी है। आज ही के दिन सन 1921 में इसी धरती पर, पावन धरती पर, किसानों पर अंग्रेजी हुकूमत ने गोली चलवा दी थी। बहुत सारे किसान इसमें जो है शहीद हो गए थे। अगर इतिहास में दर्ज किसानों की संख्या का आंकड़ा जो दर्ज है उसमें 700 से ज़्यादा है और लगभग 1500 से ज़्यादा किसान लहूलुहान हो गए थे। उन्हीं शहीद जो किसान हैं उनके परिवार के लोग हैं, क्योंकि आज इस पावन धरती पर जितने भी ज्ञात अज्ञात शहीद किसान हुए थे उनके परिजन यहाँ आते हैं, हम सभी आते हैं और जिला प्रशासन आता है। सब जो शहीद किसान हुए थे उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, उनको नमन करने के, तो उनकी परिवार के बहुत सारे लोग हैं जो शहीद किसान हुए थे, उनसे बात करते हैं। क्योंकि जब 7 जनवरी 1921 को जब किसान यहाँ आंदोलित हुए, उसकी कहानी यह है कि 2 दिन पहले 5 जनवरी 1921 को पंडित अमोल शर्मा और बाबा जानकी दास के नेतृत्व में एक आंदोलन बन रहा था, जिस प्रकार से अंग्रेजी जो हुकूमत थी, तालुकेदार थे, जमींदार थे, किसानों को तरह तरह कर लगाकर प्रताड़ित कर रहे थे। इसको जो है पंडित अमोल शर्मा इसका विरोध कर रहे थे, बाबा जानकी दास ये सब मिलके। तो ये बात अंग्रेजों को पता चली, तो 5 तारीख को दोनों को, यानी पंडित अमोल शर्मा और बाबा जानकी दास को गिरफ्तार कर लिया गया। इस बात की जब पता चली अवध के किसानों को, रायबरेली के आसपास यानी अवध क्षेत्र, आपको कई जिले हैं, जब पता चला तो यहाँ बड़ी संख्या में किसान इकट्ठा होने लगे और 7 जनवरी को महापंचायत हुई। इस बात को जब रायबरेली के कलेक्टर को पता चला, उस समय अंग्रेजी कलेक्टर को, तब कि ये यहाँ घिराव करने आ रहे हैं, तो ऐसा बीच में पुल था, वो पूरी घटना आपको मैं बता चुका हूं। फिलहाल शहीद परिवार के, पंडित अमोल शर्मा के परिवार के लोग हैं, इनसे बात करते हैं। बाबूजी शुभ नाम क्या है? कृपाशंकर शुक्ला। क्या बाबूजी उनके जो अपने अमोल शर्मा जी थे, क्या कैसे आंदोलन रहा, कितनी बड़ी इतनी जो है यूं कहें कि घटना उस समय कारित कर दी गई थी? यही किसानों, आप बोलिए। किसानों से पीड़ित, वो तालुकेदारन से पीड़ित थे, उसी के कारण वहाँ से भगवानपुर चंदनिया तालुकेदार के यहाँ पहुँचे, वहाँ पे घेराव किया। जब बाहर निकले तो उनको एक थप्पड़ मारा पंडित अमोल शर्मा। वहाँ से ही फिर आंदोलन शुरू हो गया। ये अमोल शर्मा जी कौन थे? अमोल शर्मा हमारे नाना जी। नाना जी। भाई साहब अपना शुभ नाम? जी प्रभाशंकर शुक्ला। ये जो अपने पंडित जी रहे जी, हाँ, ये कौन थे? ये हमारे नाना जी थे, अमोल शर्मा। जी। नाना जी। तो आपने पूरी कहानी सुनी होगी, उनके बारे में सुना होगा आपके? जी सुना है, क्योंकि हमने तो देखा नहीं। जी, आपने नहीं देखा, हमने देखा, लेकिन इतिहास में हाँ, अपने पूर्वजों से सुना है। क्या क्या सुना था? सुना यही गया था कि उस समय हमारे यहाँ एक त्रिभुवन बहादुर तालुकेदार थे, राजा त्रिभुवन बहादुर। तो वो जनता को, मतलब ये किसान जो थे, इनको तरह तरह से प्रताड़ित किया जा रहा था। उनको, नाना जी को ये बुरा लगा कि हमारे जो किसान हैं ये प्रताड़ित किए जा रहे हैं। उसी के उसमें नाना जी ने हमारे एक पंचायत की कि नहीं, ये ना किया जाए इनके साथ। 5 तारीख को यानी 5 जनवरी 1921 को गिरफ्तारी भी हो गई। जी। फिर हुआ क्या कि वहाँ जब ये तालुकेदार से बचाने के लिए किसान ज़्यादा इकट्ठा हुआ, तो त्रिभुवन बहादुर राजा को एक थप्पड़ मारा गया था जी, नाना जी के द्वारा। वहाँ से फिर नाना जी और ये पूरे बाबा जानकी दास ये चले, यहाँ मुंशीगंज में एक बड़ी पंचायत होनी थी, यही इसी जी इसी स्थल पर। तो यहाँ जब अंग्रेजों को पता चला, वो तालुकेदार के द्वारा सूचना आई, अंग्रेजों को पता चला, तो ये हुआ कि नहीं, ये तो किसान बहुत कुछ कर बैठेंगे। तो अंग्रेजों द्वारा यहीं पर फिर गोलीकांड हुआ 7 जनवरी। जी। नाना जी को अरेस्ट कर लिया गया था। नाना जी को उस समय 100 रुपए अर्थदंड दिया गया। बाद में हुई प्रक्रिया जब इतना बड़ा जो घटना हो गई, इसके बाद। बाबूजी शुभ नाम क्या है? कृष्णशंकर शुक्ला। ये अमोल जो है, जो अपने अमोल शर्मा जी अपने आपके कौन थे? नाना जी थे। नाना जी। क्या बातें होती हैं, किस प्रकार से अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आंदोलन चल रहे थे? अरे किसानों के ऊपर अत्याचार करत रहे तालुकेदार। जी। यही ले हमारे नाना जी का खराब लगा। तालुकेदार मतलब अंग्रेजी हुकूमत थी। हाँ, वो तो स्थानीय बना दिए थे, इनके ऊपर तो अंग्रेज शासन करते थे। तो ये तो यही एक चमचा रहे हैं ये तालुकेदार अंग्रेजन के, तो यही ले उनका खराब लगा। तो ये अपन एक सभा करी यहाँ 5 जनवरी का,
तो जब सभा करे के वह करीन तो योजना बने तब जाके यहाँ के 5 जनवरी को गिरफ्तारी हो गई। हाँ यहाँ आए तो 7 जनवरी को सारे किसान इकट्ठा हो गए। आंदोलन होएगा। अच्छा, ये कार्यक्रम हर साल आप लोग यहाँ हाँ, आते हैं? कलश यात्रा का हम लोग करीब याद है कि 95 का है, 95 के आसपास है। और फिर अब हम लोग कलश लगातार गंगा जल, गंगा जल से लाते हैं हाँ, यहाँ। श्रद्धांजलि जलांजलि जी हम लोग करते क्या हैं। करते हैं? श्रद्धांजलि जलांजलि जो हमारे शहीद किसान हुए हैं उनकी याद में जी हम लोग चूंकि नाना की परंपरा को हम बरकरार रखे हुए हैं। पहले नाना जी करते थे, 98 से जी हम लोग शुरू किए। अच्छा, इसमें जो जिला प्रशासन सरकार सहयोग करती है? जी जी, अब पहले तो हम लोग पैदल आते थे जी, फिर कुछ दिन हम लोग साइकिल से यहाँ आए, फिर ट्रैक्टर द्वारा हमारी कलश यात्रा आई। लेकिन अब इस समय जो हमको शासन के द्वारा, शासन प्रशासन से हमको एक बस मिल जाती जी। देखिए, बड़ी बात है, अपने जो शहीद किसान हुए उनकी याद में उनके जो परिजन हैं, जिला प्रशासन के सहयोग से प्रतिवर्ष 7 जनवरी को यहीं पर है उन शहीद किसानों को नमन किया जाता है, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाते हैं और किसानों के याद में किसान मेला लगता है। प्रशासनिक अमला मौजूद रहता है, सरकार के जनप्रतिनिधि मौजूद रहते हैं। तो आज बड़ी संख्या में यहाँ सारे लोग हैं, हम आप हैं, शहीद जो किसान है, परिजन वे सब है, अपने शहीद किसानों को नमन कर रहे हैं। शिव प्रसाद यादव, इंडिया न्यूज, रायबरेली।